वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी रेशियो क्लास चल रही थी और हम क्वेश्चंस कर रहे थे रेशियो क्लासेस के, आज हमारी क्लास लगभग 1 घंटे की समथिंग हो गई और आज की क्लास में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस इस रेशियो चैप्टर के करने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिएगा अच्छे से। तो हम क्लास का स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा। ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात 12:25 है। ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः 4:7 और 5:2 है। यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 रुपये है तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है। पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी है, जिस वजह से क्वेश्चन होने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है इस वजह से। देखो उसने बोला क्या है, ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात। ए और बी 2 पर्सन है, दोनों की ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है। उसने बोला पर्सनल मतलब खुद की, एक पर्सन मैं हूँ, एक कोई मेरा दोस्त है। हम दोनों की जो आय हम काम करते हैं मान लो, तो हमारी जो आय है वो पर्सनल आय हो गई। तो उसने बोल दिया जो मेरा आय का अनुपात कितना है, 12:25 है। मतलब जैसे कि मैं हूँ पहली चीज़, यानी ए और बी 2 पर्सन है, उनकी कौन सी अंतिम वर्ष की, मतलब जो मेरी मान लो पूरा महीना है, ठीक है, पूरी साल है, साल का जो आखिरी महीना मान लो, माना मैंने साल का आखिरी महीना है, उसकी मेरी आय क्या है, कितनी है मेरी अंतिम आय, अंतिम वर्ष की अंतिम। यहाँ लिखो, यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो अंतिम वर्ष, अंतिम वर्ष, ठीक है। अंतिम वर्ष में ए और बी की यानी 2 पर्सन है, उनकी आय का अनुपात दिया है। जैसे ए और बी ना, तो मैं ए लिख दूँ, यहाँ एक बी लिख दूँ, ठीक है। कितना 12:25, यानी ए और बी की अंतिम साल में आय कितनी है, 12:25, ठीक है, 12:25। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि ए और बी की अंतिम वर्ष की जो पर्सनल आय 12:25 है। अब उसने क्या बोला है, ए और बी की पर्सनल, ए और बी की पर्सनल यानी अलग अलग, ठीक है, अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात। यानी अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष मतलब एक होगा अंतिम वर्ष और एक होगा कौन सा, वर्तमान वर्ष। मतलब अंतिम वर्ष मतलब जो, जैसे मैं मान लो मेरी जो आय थी 2019 की वो अंतिम वर्ष हो गई, और जो मेरी आय होगी वर्तमान की, जो 2020 की होगी वो वर्तमान आय हो गई, 2019 की क्या हो गई, अंतिम आय। यानी मेरी अंतिम आय कितनी है अंतिम वर्ष की, ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, यानी ए और बी की 2 है, ठीक है, अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात। तो ए की कितनी है 4:7, बी की कितनी है 5:2। समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में। उसने बोला है पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का, और लगाए अंतिम और वर्तमान वर्ष का अनुपात, अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात 4:7 और 5:2 है ए और बी की, ठीक है, पर्सनल, ए और बी की पर्सनल, ए और बी की पर्सनल, ठीक है। अब देखो मेरा क्वेश्चन यहाँ तक उसने दे दिया, यदि दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 है, ठीक है, तो ए और बी की अलग अलग आय ज्ञात करें। दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 है, तो दोनों की अलग अलग आय ज्ञात करें। मतलब उसने बोला जो दोनों है उनकी जो वर्तमान आय है वो कितनी है, 31,000। अब देखो वर्तमान आय तो ये लिख रही है, वर्तमान वर्ष 7:2 होनी चाहिए, वर्तमान वर्ष तो यही है 7:2, पर जो अंतिम का रोल है, अंतिम का रोल क्या है, अंतिम का रोल तो कुछ तो होगा। जो मेरा जो अंतिम है इसी अंतिम 4 और 5, ठीक है, इस अंतिम को जैसे कि मैंने 4 इक्वस टू किसके बराबर जाएगा, जो अंतिम वर्ष की कुल आय ना इसकी पर्सनल आय का अनुपात, 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4×12, ठीक है, 1 की वैल्यू 3। अब मुझे किसकी निकाली, वर्तमान, क्योंकि वर्तमान का योग दिया है ना, ये नहीं दिया, मुझे वर्तमान का योग दिया है, इस वजह से मुझे वर्तमान क्या निकालनी है। तो वर्तमान क्या कैसे निकालूंगा मैं, 1 की वैल्यू 3, तो वर्तमान कितनी 7,
7 की वैल्यू कितनी आएगी? 21। ये क्या हो गई? ए की आय, एस आय, एस इनकम। ए की आय आ गई या नहीं आई? ए की आय आ गई। इसी तरीके से बी की आय जाएगी कितनी? 5 की वैल्यू कितनी जाएगी? 5 की वैल्यू 25, 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 5, तो ए की वर्तमान वर्ष कितनी है? 2, 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 2, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। दो की वैल्यू 10 आ जाएगी या नहीं आएगी? ये सब आपको पता है कि 2 की वैल्यू 10 इसकी आ जाएगी। अब देखो ये क्या हो गई? 20 इनकम, यानी ए की आय और बी की आय, ये क्या है? हमने वर्तमान आय। ए और बी की क्या है? ये आपकी वर्तमान आय। ए और बी की क्या आ गई? आपकी वर्तमान आय ए और बी की आ चुकी हैं। ठीक है। अब मेरे से क्या बोला इसने? इनका योग कितना है? 31,000। अब देखो 21 और 10 क्या है? ये वर्तमान आय का अनुपात है। मतलब ए और बी की अगर मैं बात करूं वर्तमान की, देखो अंतिम तो मैंने निकाल लिया ना, अंतिम में निकाल रखा है। वर्तमान की बात करूं तो कितना आ गया? 21:10, 21:10, 21:10। ये क्या है? वर्तमान मान, वर्तमान किलो 21:10। पर मुझे वर्तमान आय तो 31,000 दे रखी है। वर्तमान आय मुझे कितनी दे रखी है? 31,000। तो क्या करूँगा मैं? वर्तमान आय कितनी है ये टोटल? 31 दोनों की। इसने ये बोला ना, यदि दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 है, योग मैंने करा 31, 31 की वैल्यू किसने दे दी? इसने 31,000 दे दिया, नहीं दे दी? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000 रुपये। 1 की वैल्यू आ गई 1,000। अब उसने क्या बोला है मेरे से? ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करो। ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या होंगे? देखो ए की 21, बी की 10, तो 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21,000। और 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000। ये किसकी है? ए की। ये किसकी है? बी की। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार और समझो, क्वेश्चन बहुत शानदार था, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम आने लायक क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। ठीक है। उसने बोला ए और बी 2 पर्सन है, ए और बी 2 पर्सन है, दोनों की अलग अलग आय उसने दे दी। आय का अनुपात दे दिया अंतिम वर्ष का, यानी अंतिम वर्ष कोई होगा उसका अनुपात दे दिया उसने 12:25। ठीक है। फिर उसने बोला ए और बी की अलग अलग अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:7 और 5:2 है अंतिम वर्ष की। अब देखो अंतिम वर्ष मुझे दिया था तो मैंने इसको क्या किया? 12 के इक्वल रखा, 5 को 25 के इक्वल रखा, 4 को 12 रखा, तो 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3 मुझे क्या निकाली? वर्तमान आय। तो 7 की वैल्यू 21। यही तरीके 5 की वैल्यू 25 है कि 1 की वैल्यू 5। ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। अब ये सब तो मैं आपको सिखा चुका हूँ बेसिक से, अनुपात में इतना सब तो आपको आना चाहिए कि मैंने 2 की वैल्यू 10 कैसे लिखी, इतना तो मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ। अब देखो ये आ गया। अब क्या है? ए की इनकम, बी की इनकम, वर्तमान आई हुई, तो वर्तमान आय का अनुपात कितना है? 21:10 आ गया। तो 31 की वैल्यू, टोटल योग इनका कितना है? आएगा 31,000। तो 31 की वैल्यू 31,000, 1 की वैल्यू 1,000। ठीक है। तो 21 की वैल्यू कितनी आएगी? 21,000। 10 की वैल्यू 10,000, क्योंकि 1 की वैल्यू 1,000 है, तो 21 की वैल्यू 21,000, 10 की वैल्यू 10,000। ये आपकी इस तरीके से इनकम आपकी आ जाएगी। ए और बी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये आपका, जो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए पहले। ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है। अब मिटा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, आप वीडियो पुश करके देख लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है। पिछले साल, देखो सेम क्वेश्चन है, डुप्लीकेट क्वेश्चन है इसका। पिछले साल पी और क्यू के वेतन का अनुपात 4:5 है। पिछले वर्ष के वेतन और
पी के वर्तमान वेतन का अनुपात 3:5 है और क्यू के लिए यह अनुपात 2:3 है। यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन 6800 रुपये है तो क्यू का वेतन क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन है, RRBJEE 2019 का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। सेम इस क्वेश्चन को आप अगर चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करा चुका आपको। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से करेंगे, सेम क्वेश्चन है, डुप्लीकेट। देखो पिछले साल पी और क्यू की वेतन का अनुपात क्या है, 4:5। पिछले साल, ठीक है, पिछले साल को अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो लास्ट ईयर लिख सकता हूँ मैं। लास्ट ईयर इंग्लिश में लिख दूँ, पिछले साल, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ थोड़ा, क्या हिंदी में लिख लो, चलो। पिछले साल, ठीक है, पी और क्यू कितना वेतन का अनुपात है, 4:5 है। पिछले साल का लिख दिया मैं 4:5। पिछले वर्ष के वेतन और पी के वर्तमान वेतन का अनुपात, पिछले वर्ष के वेतन और पी के वर्तमान वेतन। देखो नेक्स्ट लाइन वही आ गई, पिछला और वर्तमान पी का बोला है, पी का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। देखो पिछले वर्ष के वेतन और पी के वर्तमान वेतन का अनुपात 3:5 है, पिछले का और वर्तमान का 3:5 है। इसी तरीके क्यू के लिए कितना हो गया ये अनुपात, 2:3 हो गया। ठीक है, यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन 6800 है तो क्यू का वेतन क्या होगा। देखो पिछला इसमें दिया है, मैंने वही तरीका 3 और 2, 3 की वैल्यू कितनी होगी आपको, आप कह सकते हो 3 वैल्यू, पिछला है 3, तो अब 3 की वैल्यू निकालनी होगी, 3 की वैल्यू 4 लिखो डायरेक्ट, 1 की वैल्यू 4/3, क्योंकि भाग तो नहीं जा रहा ना डायरेक्ट, 4/3। मुझे किसका निकालना है, वर्तमान का, पी का निकालना है, वर्तमान का पी का, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 इंटू 5। ये क्या है, पी की, हिंदी में लिख देता हूँ आपको, पी की वर्तमान आय का आय लिख लो ओनली। ठीक है, इस तरीके से क्यू लगा सकते हो, क्यू की देखो 2 की वैल्यू अंतिम में कितनी है, 5 लिख दो, 1 की वैल्यू 5/2, तो किसकी निकालनी, 3 की, 3 है ना वर्तमान में, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 इंटू 3। ये क्या है, क्यू की वर्तमान आय, ये क्या आ गई, क्यू की वर्तमान आय। अब देखो मुझसे पी और क्यू की वर्तमान आय आ गई ना, देखो अब आ गया मेरा क्या, उनका अनुपात, देखो वर्तमान आय का अनुपात देखें, किसका, पी और क्यू का, कितना आ गया, देखो 4 इंटू 5/3, पी का कितना है 4 इंटू 5/3, अनुपात 5/2 इंटू 3, ये आ गया, इस 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब मुझे अनुपात निकालना, 2 को कोना यहाँ कर दूंगा, 9 को यहाँ कर दूंगा, 3 का यहाँ कर दूंगा, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8:9 आ गया। यानी पी और क्यू की जो वर्तमान आय का अनुपात कितना आ गया, 8:9। उसने बोला है उनका कुल वेतन 6800 है, उनका कुल वेतन 68, कुल वेतन कितना है ये 17, कुल वेतन यानी 17 की वैल्यू उसने बोल दी 6800 है, कुल वेतन 6800 है, उनका कुल वेतन 6800 है, 1 की वैल्यू 17 चौक 68, 400। मुझे क्या निकालना है, क्यू का वेतन क्या होगा, क्यू का वेतन, अब पी क्यू कौन सा है इसमें, क्यू ये, क्यू की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 400, 4 नाम 3600, 9 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3600। यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, ऑप्शन में, हाँ 3600, आपका बी इज द करेक्ट आंसर आपका आ चुका है।
आपका बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल नहीं था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, थोड़ा सिंपल नहीं था, मॉडरेट बीच की लेवल का क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं था ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं आपके, कभी भी एनटीपीसी या ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के चलिएगा कि हमसे कोई भी क्वेश्चंस छूटे ना। इस टाइप अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम देखते ही उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे हमें करना है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो, पिछले साल पी और क्यू के वेतन का अनुपात 4:5 है। पिछले साल पी और क्यू के वेतन का अनुपात 4:5 है। पिछले वर्ष के वेतन और पी के वर्तमान वेतन, पिछले वर्ष के वेतन और वर्तमान वेतन का अनुपात 3:5 है पी का, और क्यू का अनुपात 2:3 है। ठीक है, क्यू का अनुपात 2:3। तो मेरे से क्या बोला, देखो 3 की वैल्यू 4, पिछला 3 है, 3 की वैल्यू मैंने रख दी 4, 1 की वैल्यू 4/3, तो मुझे वर्तमान निकालना है, तो 5 की वैल्यू 5 चौक 20/3। इसी तरीके से 2 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 5/2 इंटू 3, ये आ गई आपकी, ये क्या आ गई, वर्तमान आय का अनुपात आ गया। इस तरीके से मैंने वर्तमान आय निकाली प्योर, क्योंकि इन दोनों को उठा के यहाँ रखा, तो 5 से 5 कट गया, 8:9 रेशियो आ गया। अब लास्ट में मेरे से बोला था इनका कुल योग कितना है, 6800 है, तो मैंने कुल करा 17 आ रहा है मेरा, तो 17 की वैल्यू 6800, तो 1 की वैल्यू 400, तो 9 की वैल्यू 3600, यानी आपका 3600 इज द करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया हम कैसे भी करके इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपका ये नेक्स्ट टाइप है, उस टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 था। स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% कृपांक देने का निर्णय लिया स्कूल ने, तो छात्रों के अंकों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, अगर कभी भी अनुपात में कोई भी चीज़ आए, अनुपात में कोई भी चीज़ आए, अगर मैं अनुपात मान लो मैंने बोल दिया 6:7:9 है, इसे मैंने बोल दिया सभी में 10% की वृद्धि कर रहा हूँ। ठीक है, तो नया अनुपात क्या होगा, जो भी मैं वृद्धि करूँ, अगर वृद्धि मेरी समान होती है, अगर 5% की वृद्धि सब में कर रहा हूँ, 10% की वृद्धि सब में कर रहा हूँ, मैंने करी 5% की वृद्धि, 6% की वृद्धि, यानी मैंने 10% ही करी, इसमें 110%, इसमें भी 7% 10% ही करी 110%, इसे ही मैंने 10% ही करी 110%, सब में 10% की वृद्धि करी 110 हो गया, सब कट जाएंगे। यानी जो आने वाला मेरा अनुपात होता है, वो अनुपात, जो अनुपात मुझे दिया होता है वही अनुपात होता है। यानी अगर मेरे से कोई बोले कि मेरे पास 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10 है, ठीक है, और मुझे सब में 5% की वृद्धि कर दी मैंने, तो नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात क्या होगा, जो मेरा अनुपात जो दिया है 1:2:3:4 जो 10 तक दिया है मेरा अनुपात, वही मेरा करेक्ट आंसर इसमें होगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपका ये वाला है, जिसमें मेरे से बोल दिया कि एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्तांक 1:2:3 था। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% कृपांक देने का निर्णय किया। प्रत्येक विषय के लिए देखो 3 विषयों का 1 2 3, हर एक में क्या बोला 5% का, यानी सब में अनुपात कितना है, समान दे रहा है 5%। जैसे मेरा था 1:2:3, अब सभी विषय में 5% कृपांक देने का निर्णय लिया है, मतलब 1 इंटू 100% था तो 1% 5, अगर मैं करूँ इस तरीके 105%, या 3 इंटू 105%। अगर सब में एक बार समान दे रखा है तो आप इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करोगे, इन सबको हटाओ, 1:2:3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो मेरा दिया हुआ है वही मेरा करेक्ट आंसर ऐसे क्वेश्चन का हो जाता है। जब होता है ये क्वेश्चन जब सभी में समान मात्रा में आपसे वृद्धि की गई हो या वो चीज़ आपको बढ़ाई गई हो अनुपात में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की, देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कर्मचारियों की 3 श्रेणियों में
श्रेणियों को वेतन 1:2:3 में मिलता है। 3 कर्मचारी श्रेणियाँ हैं, उनमें वेतन कितना मिल रहा है? 1:2:3 में मिल रहा है। अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%, 15% वेतन वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? अब देखो, इसमें समान मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही, इसमें किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15% की वृद्धि हो रही है, हर एक अनुपात में अलग वृद्धि हो रही है, तो इसको हम अलग तरीके से को करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। देखो, मेरा अनुपात क्या था? 1:2:3 था। ठीक है, अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, अगर मान लो वेतन 100% है, अगर वेतन मेरा 100% है, ठीक है, अगर मेरा वेतन 100% है, 5% वृद्धि करोगे कितना होगा? 105%। लिख दो 105%, 105%। अगर मेरे वेतन मेरा 100% है, 10% वृद्धि यानी 110%। ठीक है, अब अगर वेतन मेरा 100% है तो कितना आ गया? 115%। अब देखो, प्रतिशत सब में दिख रहा है, हटा दो, झंझट ही नहीं पालना इन चीज़ों का। जो चीज़ समान दिखे अनुपात में उसे हटा दो, झंझट पालो ही मत उस चीज़ को। जो चीज़ समान दिखे उसको हटा दो, झंझट मत पालो। ठीक है, अब देखो, इससे सबको पता है कि 5 5 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 थी 15। ठीक है, ये कितना आ गया? 1 × 21, 21, अनुपात 44, अनुपात 23 थी 69। ये क्या आ गया? इसका वृद्धि करने के बाद नया अनुपात इसका आ चुका है। तो ये कहीं हमारे ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा आंसर दिख रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, सम में अलग अलग वृद्धि करी तो मैंने सम में अलग अलग कर दी। अगर सम में एक समान करता तो सम में एक समान कर देता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझाने लायक तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसका, शायद आई थिंक, देखो, हाँ, देखो, सेब, संतरे और आम की, देखो कुछ भी बोल सकता है वो, जरूरी नहीं है ABC दे। सेब, संतरे, आम दे दे, 3 मनुष्यों को नाम लिख दे, 3 इंसानों को नाम लिख दे, मुकेश, सुरेश, रमेश, 3 के नाम लिख दे। हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से वो कर सकता है। जैसे उसने बोल दिए सेब, संतरे, आम की संख्या में 5:7:8 के अनुपात है। ठीक है, सेब, संतरे और आम का अनुपात कितना है? 5:7:8 है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि कर दी। फल विक्रेता ने जो फल बेच रहा है उसने क्या किया? आम पे बढ़ा दिए, सॉरी, सेब पे बढ़ा दिए 40%, ठीक है, संतरे बढ़ा दिए 50%, आम पे बढ़ा दिए इतने %। फलों का नया अनुपात क्या होगा? अब फलों का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। देखो, अब कुछ नहीं है। देखो, आम अनुपात क्या था? संतरे अनुपात आम, ये क्या था? आम द्वारा आ गया, सेब है, सॉरी, सेब, और ये क्या? आम। इनका अनुपात कितना देखा है? 5:7:8। अब उसने बोला सब में कितना? 40, 50, 75 कर दो भैया, क्या दिक्कत है? 5 में 40 किया तो 140%, 7 इंटू कितने में करी इसके 50%, तो मतलब 100 थी तो 150%, अनुपात 8 थी, अब देखो 75, 175%। ठीक है, 175%। मैंने कुछ किया? नहीं किया। परसेंट को तो हटा ही दो, इससे तो नाता ही नहीं हमारा कुछ। अगर सामान दिख गया तो इससे नाता है ही नहीं, इसको तो हटा दो। क्यों हम झंझट पा रहे 100 करके? 100 करोगे, काटोगे तो मतलब क्या है? ठीक है, अब देखो 5 से काटो इसे, 5 से काट लो पहले, 140, 140 रहने दो, 5 से काट, 5 से कम 5, 5 3 15, 30 बार कटेगा, और 5 3 15, कितने बचे? 2, 5 7 35, नहीं, 5 3 15, 5 25, ठीक है, 5 25। अब देखो, अब किससे कट रहा है? अब कट रहा है इसका 7 से कट रहा है। क्या 7 से कट रहा है? सब चीज़ देखो, 7 से काटो, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 पहिया 35, ये आपका आ गया। अब क्या कट रहा है? 10 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 छक्का 30, 5 चौक 20, यही 4:6:8, 4:6:8, ये कितना आ रहा है? 4:6:8। अभी जो 2 से और कट रहा है,
दो दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 2:3:4। ये कट गया कि नहीं कटा? अब कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट दिख रहा है इसका आंसर। मेरा सी ऑप्शन में दिख रहा है तो मेरा सी करेक्ट है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, काटा है सिंपल। जो मेरे से वृद्धि बोली थी मैंने उसको वृद्धि करी, ठीक है। जो मेरे से बोला था वृद्धि कर दो, मैंने वृद्धि कर दी। वृद्धि करने के बाद काटने बोला तो मैंने काट दिया। मेरा जो नया अनुपात है वो अनुपात इसमें है, ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मेरा वही करेक्ट आंसर इसका होगा। इससे ज़्यादा इसको शॉर्ट आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज किया है, थोड़ा सा बदला है क्वेश्चन को। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया। क्वेश्चन वही है पर थोड़ा सा बदल दिया। पढ़िए इस क्वेश्चन को। मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपये है तो मुकेश का मूल वेतन क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में करूँगा। देखो मेरे से बोला क्या है, मुकेश, योगेश और सुरेश की वेतन कितना है? 3:4:5 के अनुपात में, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, चलो ठीक है, अनुपात लिख लेता हूँ पहले इसमें। मुकेश, योगेश, सुरेश 3:4:5। मुकेश, ठीक है, अनुपात योगेश अनुपात सुरेश का कितना दिया है? 3:4:5। 3:4:5 दिया है, ठीक है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25%, 20%। चलो वृद्धि कर देता हूँ मैं। कितना वृद्धि करी मैंने? 10%। 3 × 110%, ठीक है। अनुपात 4 × कितना? 25%, 125। अनुपात 5 × 120%। तो मैंने क्वेश्चन में किया कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन की डिमांड है मैंने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किया है। मेरे से बोला था ठीक अनुपात दिया, मैंने अनुपात लिख लिया। अब वृद्धि की बोला, मैंने वृद्धि कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन बोलता है मैं तो वैसे ही करता जाता हूँ। क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसा क्वेश्चन बोले आप तो उसी के हिसाब से चलते जाओ क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपका गारंटेड सही होगा। क्वेश्चन में बोला है क्या है उसकी आप एक बार लैंग्वेज को पकड़ लिया आपने तो, ठीक है। अब देखो इतना आपका आ गया। अब मेरा एक चीज़ देखो, ये किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 से तो ये 5 से 5 कट गया, ये तो हटाओ, इसको काटने की जरूरत नहीं 120 को। और परसेंटेज तो परसेंटेज हटाई दिया करो, मैंने बोला था आपसे। अब ये कितना आ गया? 44 अनुपात 25 चौक 100 अनुपात 120। अब उसने क्या बोला? चलो अनुपात आ गया। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है। देखो संशोधित वेतन कितना आ गया? मैंने वृद्धि करी, उसके बाद मेरा वेतन ही आ गया कि नहीं आया? संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600, मतलब जो संशोधित वेतन आया ये वाला, इसकी कुल राशि, मतलब इसको जोड़ो पहले, कितना आ गया? 100 कितनी? 200, 240 और 240 आ गया तो 284, 86, 286, ठीक है। संशोधित वेतन की कुल राशि 286 न देते हुए इसने बोल दिया कितनी? 28,600 है। यानी 286 की वैल्यू इसने बोल दी कि 286 नहीं है, ये 286 नहीं, 286 नहीं, ये 28,600 है। ये 28,600, 286 नहीं, 28,600। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू 100। अब मेरे से बोले तो मुकेश का कुल वेतन, मुकेश का मूल वेतन, तो अगर मैं बोलूं, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे, मुकेश का वेतन निकालो पहले। मुकेश का वेतन कितना आ गया? यहाँ पे 44 की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी 44 से 66 है ना ये, सॉरी यहाँ पे 66, तभी तो आएगा आपका 66 से 286। हाँ 60 और 286, अब सही है आपका। मुकेश का वेतन कितना आ गया? मुकेश का वेतन कितना आ गया? देखो 66 × 100, है नी 6600 आ गया कि नहीं आया? अब आप बोलोगे ये सही आंसर है, यानी डी आंसर सही है, पर आप गलत हो, ये आंसर सही नहीं है।
अगर आपसे मैंने बोल दिया मुकेश का वेतन क्या है, आप बोलो 6600 आ गया आंसर, हमारा तो डी ऑप्शन सही है। जल्दबाजी नहीं करनी, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ 10% ही वृद्धि कर दी है ये, तब जाके 66 बनाए। तो यानी ये 110% की वैल्यू कितनी है? 6600 है, क्योंकि 100% था, 10% की वृद्धि करी मैंने, तब 66 बना। तो 100% की वैल्यू 110 की, ये अब 100% की कितनी होगी? 6000। 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6000 आ गई। ठीक है, तो यानी इसका आंसर आपका 6000 करेक्ट होगा, ना कि 6600। 6600 आपका देखो तब आएगा जब आप वृद्धि करोगे इसमें। मैंने 10% की वृद्धि करी थी, उसने बोला आपसे मूल वेतन बोला है, ना कि संशोधित किया हुआ वेतन। अगर बोले संशोधित किए हुए वेतन में मुकेश की मूल राशि कितनी है, तो आपका 6600 सही है संशोधित में। अगर बोले मूल वेतन कितना है, तो मूल वेतन में आएगा 6000, क्योंकि वो 110% की वैल्यू है। तो 100% कितनी हुई? 6000 हो गई। ये आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखो मेरे से क्या बोला था, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। मुकेश, योगेश और सुरेश के वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि की गई थी। उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपये है। तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? तो मुकेश, योगेश, सुरेश, मैंने लिख दिया अनुपात। वृद्धि करी थी 10, 25, 20, 10 की करी, 25 की करी, 20 की कर दी। अनुपात क्या आ गया? 66, 100, 120 आ गया, तो 286 आ गया। अब 286 की वैल्यू मुझे दी थी मुकेश कितनी? 28,600, तो मैंने एक की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 100। तो मुकेश का वेतन कितना आ गया? इतना आ गया संशोधित वाला। अब इसको 110% की वैल्यू है, तो मुकेश का ये क्या आ गया? मूल वेतन। ये आपका आ गया मूल वेतन। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुकेश, योगेश हो गया आपका? तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसमें। क्वेश्चन में क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन है, ये आप ही क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में आप पढ़िए। ए, बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है तथा उनकी कुल आय 15-30 रुपये है। यदि उनकी बचते क्रमशः 20%, 25% तथा 40% हैं, तब बी की आय ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन बोला है कि ए, बी, सी के खर्च का अनुपात दिया उसने। उनकी देखो नेक्स्ट टाइप आपका ये, इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में। हर एक चीज़ में थोड़ा सा चेंज कर देता क्वेश्चन में वाला, बनाने वाला एग्जाम वाला थोड़ा सा चेंज कर देता है। देखो ए, बी, सी के खर्च का अनुपात, खर्च कितना है? 16:12:9 तथा उनकी कुल आय 15-30 रुपये है। यदि उनकी बचतें क्रमशः 20%, 25%। ठीक है, क्या है? खर्च कितना दिया इसने? 16:12:9, 16:12:9 है। ठीक है, तथा उनकी कुल आय 1530 है। ठीक है, रहने दो ने। तथा बचते क्रमशः, बचत कितनी है? 20% अनुपात 20% और बचते क्रमशः 25% तथा 40% है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पहले सपोज दैट मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर आपके 100 रुपये कमाता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ मैंने 50 रुपये खर्च कर दिए, या मैंने 40 रुपये खर्च कर दिए, क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो मेरे पास जो 60 रुपये बचे वो क्या हुई? मेरी बचत हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? मैंने क्या किया, मेरे 100 रुपये थे, मैंने इसमें 40 घटाए, तभी तो मेरा 100 आया, सॉरी 60 आया था आंसर। मैंने क्या किया, जो मेरे पैसे थे उनमें से घटा दिया मैंने 40 को, जो मेरा खर्चा था घटा दिया, तो मेरे 60% आ गया। या मैं बोलूँ जो मेरे 100 रुपये मैंने कमाए थे, मैंने मेरे 60 रुपये बचत करी थी, मैंने 60 रुपये बचत करी, वो मैंने घटा दी, तो मेरे पास क्या होता? 40 रुपये क्या हुए? खर्चा आया कि नहीं आया? ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 40 रुपये आपका खर्चा आ गया। अब देखो इसमें क्वेश्चंस में है क्या, देखो खर्च दिया, बचत दिया। मान लो मेरी आय क्या है?
आय, जो इनकम बोलते हैं ना जिसको आय, आय मैंने मान ली 100% है, ठीक है, आय मैं 100% मानी। तो अगर मैं 20% बचा रहा हूँ, अगर मैं 20% बचा रहा हूँ तो मेरे क्या होगा, मेरा खर्चा कितना होगा, खर्च प्रतिशत, खर्च प्रतिशत। अगर मैं 20% बचा रहा हूँ तो खर्च के मेरा क्या होगा, 100 माइनस की 20 होगा कि नहीं होगा, 100 माइनस की 20%। अरे इसमें सही से लिख देता हूँ, खर्च कितना होगा 80%, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। 100 में से 20 घटा दो 80, और 100 में से 25 घटा दो 75%, और 100 में से 40 घटाओ 60%। आया कि नहीं आया, मेरा खर्च का अनुपात आ गया। तो बचत मेरी 20% है तो खर्च 80% होगा, बचत मेरी 20-25% तो मिला के, तो दोनों को मिला के 100 बनता है कि नहीं बनता। खर्च को मिलाओगे और आपकी जो इनकम है, सॉरी खर्च मिलाओगे और आपकी जो बचत है, उन दोनों को मिलाओगे तो 100 बनेगा, सीधी सी बात है। तो 100 बनता है कि नहीं बनता। अब देखो मेरे से क्वेश्चन में बोला था खर्च कितने थे, 80%। पहला देखता हूँ किसकी, ए का देखता हूँ, ठीक है। मेरी खर्च कितना है 80%, ठीक है 80% किसके बराबर होगा, 16 के बराबर, ठीक है 80% 16 के बराबर। तो 100% किसका बराबर होगा, 16/80 इंटू 100, ये तो एक आ गया, एक आ गया। इसी बी का निकालो, बी का कितना आएगा, 75% किसके बराबर, 12 के बराबर, ठीक है। तो 100% किसके बराबर, 12/75 इंटू 100 आ गया बी का। इसी तरीके सी का कैसे आएगा, 60% 9 के बराबर, 60% 9 के बराबर। तो 100% किसका, 9/60 इंटू 100। आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो अब मेरे को जो आय आ गई, आय का अनुपात आ गया कि नहीं आया, ये क्या आय के अनुपात ही तो है। देखो 100% आय, ये भी 100% आय, ये सब किसके अनुपात आय। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा, आय का 16/80 इंटू 100 अनुपात 12/75 इंटू 100, ये कितना है अनुपात 9/60 इंटू 100। आपका ये आ गया, आपको दिख रहा होगा कि आपका ये आ चुका है। अब एक चीज़ देखो, 100 सम में हटाओ, इसे हटा दो, 100 सम में हटा दो। देखो किससे काट लो, इसको किससे काट लो, इसको आप काट लो, पहले तो 5 से काट लो सिंपल, या 16 से काट लो, 16/80 होते हैं ना, ठीक है ना, 16/80 होते हैं। तो इसको 16 से आप काट लो, ये कितने बार कट गया, 16/80 5 बार कट गया, ठीक है। अब देखो नीचे वाली संख्या काटो इसे, 5 एकम 5, ठीक है, कितने बजे 2 5 25, ठीक है, 5 एकम 5, 1 बजा 5 दूनी 10, ये बचा। अब इसे काटो, और ये तो कट गया पूरा। अब 3/15, 3 चौक 12, ठीक है, 3 3 का 9, 3 चौक 12, यानी मेरा जो अनुपात है वो क्या आ रहा है मेरा ABC का 1:4/5 अनुपात 3/4 अनुपात आ रहा है मेरा ये ABC का, मेरा ये अनुपात आ रहा है ABC का। अब देखो मेरी इसका एलसीएम लो 20, तो ये क्या आ जाएगा 20 अनुपात 16 अनुपात 5 3 15, मैंने एलसीएम लिया 20, ठीक है। ये सब आपको आता होगा, मैंने ये समझ के चल रहा हूँ कि इसको 20 एलसीएम लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 20 मैंने यहाँ पे आ गया, फिर 5 था तो 4 चौक 16, 5 3 15, ये आपको आता हो नॉर्मल, मैंने ये समझ के चल रहा हूँ। बाकी हम जो एलसीएम पढ़ेंगे तभी छोटी छोटी चीज़ें हम सीख लेंगे आराम से, ठीक है। अब देखो मुझसे क्या बोला है कि बी की मुझे आय ज्ञात करनी है, कि बी की आय मेरी क्या होगी। पहली चीज़ तो अनुपात क्या आ गए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये अनुपात आपका इतना आ गया, ठीक है। अब मुझसे बोला है बी की आय क्या होगी, ठीक है। तो बी की आय क्या होगी, देखो पहले हम कैसे निकालते हैं, कुल देखो इसका कुल आय कितनी है 15 से 30, कुल करो इसका 6 और 5 11 की 1, हासिला की 1 2 4 5 51, ठीक है 51 आ गया कुल। कुल कितना आ गया इसका, कुल आ गया जोड़ने पर तीनों को
51। ठीक है, अब देखो मैं 51 की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 1530, 1530 दी है, 51 की वैल्यू 1530 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 51, 5 एकम 5, 5 3 15 यानी 3। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ जाएगी इसकी, 15 3 45, 50 100 150। ठीक है, 30 आ जाएगी, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30, एक की वैल्यू आपकी 30 आ गई। तो मेरे से क्या बोला है कि बी की वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 की वैल्यू 30 इंटू 16, तो 16 की वैल्यू आ जाएगी 16 3 48, 480, यानी 480, यानी आपका इधर कोई ऑप्शन में है, इसमें ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी 480, 16 3 48 यानी 480 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप समझ लीजिए क्वेश्चन को, एक बार फिर से देख लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 51 की वैल्यू कितनी है 153 जीरो, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो मुझे किसकी निकालनी थी, बी की आय निकालनी थी, बी कितनी है 16, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 16 बराबर 16 3 48 यानी 480। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपका बी इसका करेक्ट आंसर इसका आ चुका है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, एक और समझ लो, ए बी और सी के खर्च का अनुपात दे दिया 16:12:9 तथा उनकी कुल आय दे दी उसने 1530 रुपये। यदि उनकी बचत क्रमशः 25% तथा 40% है तब बी की आय ज्ञात करो। देखो 16 12 9 मेरा खर्च का था, मेरा बचत का अनुपात मेरा ये दिया था। अब देखो बचत को मैंने 100% मेरी आय मानी मैंने, तो 100 में से 20 घटा तो कितना है 80, 100 में 25 घटाया 75, 100 में 40 घटाया तो 60। अब मेरी ये क्या आ गई, मेरी आय में से मैंने घटा दिया तो मेरी क्या आ गई, खर्च आ गई। अब खर्च को मैंने खर्च के बराबर रख दिया, तो 80 को मैंने 16 के बराबर रखा तो 100% की वैल्यू आ गई। 75 को मैंने 12 के बराबर रखा तो मैंने 100% की वैल्यू सी की वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या करा, इन तीनों का अनुपात निकाला। अब तीनों का अनुपात मेरा आय का अनुपात निकल गया। अब मुझे आय का अनुपात निकल गया, मुझे कुल आय दी थी 153 जीरो, तो 153 जीरो को मैंने किसके बराबर रख दिया, ये क्या टोटल इनका 51। ठीक है, 51 की वैल्यू 15 30, एक की वैल्यू 30, तो 16 की वैल्यू 30 इंटू 16 यानी 480 आपका इस तक करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ऐसे क्वेश्चन है सेम जो हमने क्वेश्चन अभी किया है, ऐसे ही क्वेश्चन है सेम ये वाला। आप एक बार देख लीजिए, ए तथा बी तथा सी की मजदूरी की कुल राशि 333 रुपये है। वे अपनी मजदूरी को 80%, 40% तथा 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 हो तो क्रमशः उनकी अपनी अपनी मजदूरी है। देखो इसमें क्वेश्चन में खर्च दे दिया, वैल वाले में हमने अलग दिया था। ठीक है, वैल वाले में प्रतिशत में हमें सेविंग दी थी, अब प्रतिशत में क्या दे दिया, हमें खर्च दे दिया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, खर्च का अनुपात दिया है, ये क्या खर्च करते हैं, खर्च का अनुपात कितना दे दिया 80%, 85% और 75%। ठीक है, यदि उनकी बचत का अनुपात, बचत कितनी है, बचत कितनी है 7:6:9। ठीक है, यदि उनकी बचत का अनुपात इतना है तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी ज्ञात करें। अब देखो खर्च मुझे दिया है तो इससे मैं बचत का अनुपात निकाल सकता हूँ। बचत कैसे, 100 में से माइनस कर दूँ, अभी तो सीखा हमने, कुल आय मेरी 100%, खर्च माइनस करोगे तो बचत आएगी, अब बचत माइनस करोगे तो खर्च आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 20%। ठीक है, और ये कितना आ गया 15%, ये कितना आ गया 25%। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आए आपके। अब देखो
बचत मेरी कितनी दी है, 20% की वैल्यू कितनी दी, 7। ये किसकी, ए की, ठीक है। 20% की वैल्यू 7 दे दी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/20 इंटू 100। एक चीज़ याद रखना, मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ इसलिए सारे क्वेश्चंस पढ़े जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों में मैं शॉर्ट लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे। आप बोलोगे कि क्वेश्चन बड़े कराए मैंने क्वेश्चन बड़े नहीं कराए, मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए आपको बड़े कराए। अगर मैं शॉर्ट में करना चाहूँ तो इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। मैं आपको एक एक लाइन समझा के कर रहा हूँ, इस वजह से क्वेश्चन आपको बड़े दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसे में, ठीक है। ये तो एक ही आ गई 7/20। इस तरह बी के निकाल लो, बी की क्या आ जाएगी, बी की 15% बराबर 15% 6 के, तो 100% 6/15 इंटू 6 देखो यहाँ लिख देता हूँ, इधर बी का इधर लिख देता हूँ, बी और सी का, ठीक है। बी और सी का इधर देख लो, बी और सी का इधर देख लो। 15% किसके बराबर हो जाएगा, 15% किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके है, 6 के, तो 100% किसके बराबर हो गया आपका, 6/15 इंटू 100। ये बी का आ गया, ठीक है। अब सी का लिख लो, सी का मैं डायरेक्ट लिख दूँ, एक बार समझ सको तो, नहीं मैं लिख दूंगा पूरा, ठीक है। 25% बराबर कितना है, 9। 25% बराबर 9, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% यहाँ देख लो, 9/25 इंटू 100, ठीक है। 9/25 इंटू 100 आ गया। 100% कितने के बराबर हो गया, 9/25 इंटू 100 के बराबर ये आ गया। अब देखो ये क्या आ गया मेरे, ए बी सी, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 आ गए मेरे। ए बी सी की मान आ गए, ए बी सी की आय आ गई 100% में ना सब, तो 100% क्या होती है, आय। तो आय कितनी आ गई, एक ही 7/20 इंटू 100 अनुपात 6/15 इंटू 100, 6 इंटू 100 अनुपात 9/25 इंटू 100, 9/25 इंटू 100। ये आपके किसके आ गए, अनुपात इसके आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरे किसके हैं ये, ए बी सी के, सी के किसके, आय के, ठीक है। इस 100 से 100 तो कट जाएगा, आपको हटा दो इसे, ठीक है। 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 3 15, 5 25, 3 से काट दो, 3 दूनी 6। अब कितना आ गया, 5 चौक 20 आ गया, एलसीएम आपका 20 आ गया, तो 5 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 35 अनुपात 4 दूनी 8, नहीं 5 चौक 20, 20 दूनी 40 अनुपात, और ये कितना आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे आएगा, 9 चौक 36, ठीक है। अब ये क्या आ गया मेरा, ए और बी अनुपात सी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, सी मेरा आ गया किसका, आय का। अब उसने मेरे को बोला है मेरी कुल मजदूरी 333 है, यहाँ कुल कितना है, 6 और 5 11 की, 1 हासिला की 1, 4 4 8 9 10 11, 111, कुल मजदूरी 111। तो 111 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 333 आ गई कि नहीं आएगी, 111 की वैल्यू 333, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 111, 33, सॉरी 33, एक की वैल्यू 3। तो मेरे से क्या बोला है, क्या निकालना है, तो क्रमशः उनकी अपनी अपनी मजदूरी। अब अपनी अपनी मजदूरी क्या है, एक की वैल्यू 3, तो एक की मजदूरी कितनी थी, एक की, देखो यहाँ से एक की कितनी है, 35 इंटू 3, 5 3 15, 5 हासिल लगी 1, 3 दूनी 3 तक 9 10, 105 रुपये। बी की निकालो, बी कितनी है 40 इंटू 3, यानी बी की आ गई जाती है 12, 120 रुपये। सी की कितनी आ गई 36, तो 36 इंटू 3, सी कितनी आ गई 36 28 8 हासिल लगी 1 3 तक 9 10, 108। ये दो कई ऑप्शन में है, 102 और 120 कहाँ पे, 105 120 108, ये रहे ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, इसका आंसर हो चुका है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो आप, ए बी सी की मजदूरी दी थी मुझे कुल राशि की 333 रुपये, वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 हो तो उनकी मजदूरी क्या है, देखो खर्च मुझे दिया था 80%, 85 75, बचत दी थी 7 6 और 9,
तो मैंने बचत का अनुपात निकाल लिया क्या, 80 में 100 में से 80 घटाए 20, 100 में से 85 घटाए 15, 100 में 75 घटाए 25, मेरा ये आ गया। अब देखो बचत को मैंने बचत के बराबर रख दिया, 20% को 7 के बराबर, तो 100 को 7/20 × 100, क्योंकि जो उनकी आय होती है, आय तो हमारी पूरी होती है 100%, तो ए का निकाल लिया, इसी बी का निकाला, इसी मैंने सी का निकाला, इंटू 100 करो, 15 इंटू 100 है क्या, 15 है, इंटू 100, ये 9/25 है ना, 9/25 इंटू 100 मिट गया आपका, ये आपका आ गया 9/25 इंटू 100। अब मैंने क्या किया, इन सब ABC का आ गए, इन सब का अनुपात निकाल, ये रखा, मैंने काटापीटी करी तो 35:40:36 आ गया। ये क्या, तीनों की आय का अनुपात आए, कुल आय कितनी हो गई, 111 अनुपात में हो गई, तो 111 की वैल्यू कितनी रखी है, कुल आय 333, तो एक की वैल्यू 3, तो मुझे ए की निकालनी 35 × 3 किया 105, बी की निकालनी 40 × 3 किया 120, सी की निकालनी 36 × 3 किया 108, आपका राइट आंसर इसका आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप भी है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट टाइप आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। तो शिवानी परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई, यदि परिणीता शिवानी को ₹5 देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा, विभाजित की गई धनराशि क्या है। आपका ये क्वेश्चन है, शिवानी और परिणीता के बीच का अनुपात कितना है, 5:7। देखो शिवानी और परिणीता के बीच का अनुपात कितना है, 5:7। ठीक है, बांटी जाती राशि, शिवानी को 5 रुपये देती, देखो जी बताओ, एक मैं हूँ और ये मेरा फ्रेंड है, मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है, मेरे पास 100 रुपये थे, इसके पास 110 रुपये थे, मेरे पास 100 रुपये, हम दोनों के पास कितने टोटल 210 रुपये, 210 रुपये हम दोनों के टोटल के पास, हम दोनों के पास 210 रुपये। अगर मैंने इसको 5 रुपये दे दिए या मैंने इसको 10 रुपये दे दिए, चलो मेरे पास कितने हुए 90, और इसके पास कितने हुए, मैंने 10 दिया ना, 120 हो गए, 120 हो गए। अब जोड़ कितना है, अब भी 210 ही तो है। यानी अगर मैं पैसे लेऊँ दूँ, आपस में दो लोग हैं हम, अगर हम पैसे लेते हैं देते हैं आपस में, तो हमारे पैसे तो उतने ही हैं जितने हमारे पास थे, पैसे तो उतने रहेंगे या नहीं रहेंगे, जितने हमारे पास पैसे हमने दिए हैं या लिए हैं उससे मतलब नहीं है, पर हमारे पास दोनों के पास जो कुल रकम थी, कुल पैसे थे, वो तो हमारे पास सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब पैसे हमारे सेम रहेंगे तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर पैसे सेम रहेंगे तो हम पैसे को सेम बनाने पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखो कैसे, एक चीज समझना, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई, यदि शिवानी 5 रुपये देती है तो यह अनुपात बदल कर कितना हो जाता है, 3:4। अब देखो शिवानी ने परिणीता को दे दिए, मेरे पे कुल रकम कितनी थी, 7 3 10 2 12 थी। अब मैंने इसको दे दिया, शिवानी ने परिणीता को दे दिया, चलो ठीक है दे दिया, पर रकम तो मेरी 12 ही होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, मेरे पास 12 रुपये हैं तो यहाँ भी 12 रुपये होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे, पर ये तो गड़बड़ है, 4 3 7 कितने हुए, 5 6 7, ये तो गलत सा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुल रुपये तो हमारे पास बराबर होने चाहिए, यानी यहाँ भी बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हम अगर हमें यहाँ पे 7 का गुणा कर दूँ और यहाँ 12 गुणा कर दूँ, इसका मैंने गुणा यहाँ कर दिया, इसका यहाँ कर दिया, तो क्या आ गया, देखो पूरे में अनुपात में गुणा होता है पूरे में, यानी 7 का यहाँ भी होगा 12 का यहाँ होगा, तो अनुपात मेरा क्या आ गया, शिवानी और परिणीता का नया अनुपात क्या आ गया, शिवानी और परिणीता का नया अनुपात क्या आ गया, 7 का अनुपात यहाँ किया, 7 × 5 = 35 अनुपात 749, 35 अनुपात 49, इसका क्या आएगा 36 अनुपात 12 चौक 48, ठीक है 12 चौक 48। देखो कुल टोटल कितना हो गया, कुल टोटल तो समान होगा, 7 × 12 7 × 12 ये तो समान है। अब देखो मुझसे क्या बोला का है, देखो अब समान आ गया। अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन क्या है, परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है, परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है, मतलब शिवानी का जो अनुपात था 5 रुपये, शिवानी परिणीता को अनुपात दे रही है, तो गलत कर दिया क्या मैंने कहीं, 1 मिनट रुको, ठीक है, परिणीता शिवानी को दे रही है ना, परिणीता शिवानी को दे रही है, देखो 49 परिणीता शिवानी को दे रही है ना, परिणीता शिवानी दे रही है, तो ये 35 से 36 हुई कि नहीं हुई,
यानी एक बड़ा, पर ये एक नहीं बड़ा, ये बोल रहा है एक की वैल्यू कितनी है आपकी, एक की वैल्यू कितनी है 5 रुपये दे रही है, तो 5 बड़ी है, एक नहीं बड़ी, एक की वैल्यू 5 है। 35 से 36 हुआ मतलब 5 रुपये बढ़े एक तरीके से, ये तो एक अनुपात है। पर जो एक की वैल्यू होगी वो 5 होगी, क्योंकि 5 रुपये उसको दे रही है, तो 35 से 36 हो गए इसके पास, इसके पास 49 से 48 हो गए, एक कम हुआ कि नहीं हुआ, इसके 49 से 48 रह गए, इसको 35 से 36 हो गए, एक बढ़ गया, तो एक की वैल्यू 5। उसने क्या बोला है, अब देखो विभाजित की गई धनराशि क्या है, धनराशि टोटल कितनी है, ये है कि नहीं है, तो टोटल कितना है इसका 5। देखो ऐड करो इसे, पहले 9 1 10 14 की 4, 5 की 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 9, 94 84 सॉरी 84 ठीक है। टोटल कितनी 84, विभाजित की गई राशि कितनी है, कुल राशि 84 है, 84 अनुपात में। तो हम निकालें अगर विभाजित की गई राशि हम निकालें, अगर विभाजित की गई राशि निकालें तो कितनी है 84। अब 84 तो एक की वैल्यू 5 है, तो 84 ही कितनी होगी इंटू 5, तो 5 चौक 20 की 0, 8 की 2, 8 में 40 है तो 42, यानी 420 रुपये। यानी टोटल जो विभाजित की गई राशि है वो कितनी है 420 रुपये, यानी 420 आपका सी इज द करेक्ट आंसर, यानी सी आपका राइट आंसर इसका होगा। तो शिवानी परिणीता के पास जो अनुपात था 5:7 है, इसके बाद 3:4 था। अब उसने क्या बोला है 5 रुपये दे दिए उसने। अब तो पैसे देने लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पैसे तो दोनों के पास समान ही है ना। मैंने अभी जो एग्जांपल लेके सिखाया था, अगर मेरे पास 100 रुपये, मेरे फ्रेंड के पास 110 हैं, ठीक है, हमारे पास 210 रुपये हैं टोटल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं उसको 5-10 देता रहूँ तो पैसे तो हम दोनों का कुल योग तो समान रहेगा। एक तो इनका कुल योग 12 था, इसका 7 था, तो हमने इसका कुल योग समान किया, तो कुल योग समान किया तो हमने 7 को यहाँ कर दिया, 12 का यहाँ कर दिया, तो हमारा कुल योग समान हो गया। अब देखो 35 से 36 बढ़ा, ये घटा, क्योंकि इसके बाद पैसा पहुँचा, तो एक की वैल्यू 5, तो 84 कुल राशि कितनी थी 84 को विभाजित की गई राशि कितनी होगी 84 इंटू 5, 420 आपका राइट आंसर इसका हो चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ आज की क्लास में। कल की क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाई है आज की वीडियो मैंने, और आज आपको पता चला होगा कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे भी मिले होंगे। तो पढ़ाई में बने रहिए और कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद आपका न्यू टॉपिक जो स्टार्ट होगा आपका बहुत ही शानदार तरीके से आपको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।